परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2722 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। अत्यधिक भय में कोई भयानक परिस्थिति में रहने वाला किसी व्यक्ति से यदि कहेगी डर मत, मैं आपकी मदद के लिए उपलब्ध हूं, तो उससे अधिक उस भयभीत व्यक्ति को खुशी प्रदान करने वाली कोई अन्य बात नहीं हो। कलीसिया के शुरुआत के दिनों से लेकर अभी तक प्रभु की कलीसिया संसार में अति भयानक सताव से गुजरते हुए ही आई है। आने वाले दिनों में यह सताव बढ़ने की ही ज्यादातर संभावना है। प्रेरित यूहन्ना जब ये दर्शन देख रहा था वो भी ऐसी ही एक परिस्थिति से गुजर रहा था। वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया, एरित्रिया, चीन, ईरान आदि कई देशों में मसीह विश्वासी लोग गुजरने वाली परिस्थितियां शब्दों से वर्णन करना आसान नहीं। भारत में भी मनुवादी मानसिकता के लोग मसीहों के पीछे इन दिनों में जो पड़े हुए हैं, आप भी अवश्य जानते ही होंगे। इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु अपनी कलीसिया से जो कहना चाहता है वो यह है कि मत डर। यहाँ उपयोग किया गया डर शब्द यूनानी में फोबोस शब्द से लिया गया एक शब्द है। आप अंग्रेजी में फोबिया शब्द अवश्य सुने होंगे, जो अलग अलग प्रकार के भय को सूचित करता है। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी में अराक्नोफोबिया शब्द मकड़ी से जो भय है लोगों को, उससे सूचित करता है। ओफिडियोफोबिया शब्द सांप से भय को और एक्रोफोबिया शब्द ऊंचाई से भय आदि को सूचित करते हैं। ये फोबिया शब्द यूनानी शब्द फोबोस से आया। यूनानी पौराणिकी अथवा ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार फोबोस भय उत्पन्न करने वाला भगवान है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मिथोलॉजी, फोबोस इज द गॉड हु इंस्टिंक्ट्स फियर इन पीपल। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस प्रकार के काल्पनिक भगवानों एवं काल्पनिक भगवानों पर आधारित मूर्ति पूजा की और लोगों को आकर्षित करना दुष्टात्माओं का काम है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 19 और 20। जब प्रभु यूहन्ना से कहता है कि डर मत, प्रभु का कहना यह था कि उस दुष्टात्मा से नहीं डरना जो तुम्हें डराती है, क्योंकि प्रभु प्रथम और अंत है। उनके पहले कोई नहीं, उनके बाद भी कोई नहीं, वही सनातन है। उनकी जानकारी एवं अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होती है, कुछ नहीं घटती है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप कोई भी प्रकार के भयानक तथा भयभीत अवस्था से क्यों न गुजर रहे हो, वो चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट हो, धार्मिक सत्ता हो या गार्हिक समस्याएं क्यों ना, ये बात अवश्य समझ ले कि आप में ये भय उत्पन्न करने वाली दुष्टात्माएं हैं, जिसका नियंत्रण करने वाला शैतान है। इस परिस्थिति में आपको क्या करना है? वही करना जो यूहन्ना ने किया। पतमोस के अकेलापन में प्रभु की उपस्थिति बुजुर्ग यूहन्ना के लिए मरुभूमि के ऊंचा ताब में अचानक बरसी हुई बरसात थी। वो प्रभु के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिरने का अर्थ क्या है? मुर्दे में अपनी कोई ताकत या क्षमता नहीं रहती है, वह असहाय है, निर्बल है। वो प्रभु के सामने गिर पड़ा, संभवतः ये सोचते हुए कि प्रभु तेरे बिना मुझे यहाँ कोई नहीं है, तू ही वह पनाहगढ़ है जो मेरे इस एकांतता में सहारा दे सकता है। उस वक्त प्रभु का दाहिना हाथ बुजुर्ग यूहन्ना के दुर्बल शरीर पर था। प्रभु की सांत्वनापूर्ण आवाज की डर मत बुजुर्ग यूहन्ना के लिए पर्याप्त थी। आपके लिए भी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।
ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का